दरअसल ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सरकार ने एक नियम बनाया है जिसके चलते ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को साथ में रहना होगा ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। लेकिन साथ रहने के कुछ नियम है। नियम नंबर 1, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स आपस में किसी भी तरह का संबंध नहीं बना सके। हाँ, किसी भी तरह का। अगर कोई भी ऐसा करते पाया गया तो उसे वहीं पर ठोक दिया जाएगा। नियम नंबर 2, मॉन्स्टर्स ह्यूमन पर अटैक नहीं कर सके। अगर कोई मॉन्स्टर ऐसा करता है तो उसे अपने होमलैंड वापस भेज दिया जाएगा। और ह्यूमंस भी मॉन्स्टर्स को नहीं मार सके। ह्यूमंस को सीधा टपका ही दिया जाएगा अगर वो कोई गलती करते हैं तो। और कहानी के हीरो किमी हितो की गर्लफ्रेंड एक नागिन है। मजाक नहीं कर रहा, सच में नागिन है। किमी हितो की सुबह सुबह आँख खुलती है और वो कहता है अब तुम उठ सकती हो मिया। मिया कहती है नहीं, मेरी बॉडी अभी बहुत ठंडी है और मुझे गर्म होना है। इतना सुनते ही किमी हितो चुपचाप यहाँ से सरकने की कोशिश करता है, लेकिन किमी हितो यहाँ से निकल पाए उससे पहले मिया इसे दबोच लेती है और इसकी बॉडी से गर्मी निकालना शुरू करती है। और वैसे गर्मी निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मिया अपनी ग्रिप को कसती रहती है और इधर किमी हितो की जान गले तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि किमी हितो की हड्डियों का चूरमा हो जाए, किमी हितो मिया की टेल को पकड़ लेता है। टेल पकड़ते ही मिया के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। किमी हितो टेल को सहलाने लगा है। और टेल को सहलाने से ये क्या हो गया भाई, टेल ही है ना। और इतनी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार मिया इसे छोड़ देती है। और जरा इसे देखो, लगता है निपट गया। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। किमी हितो नहाने की तैयारी कर रहा होता है और इसने पूरे घर को मिया के साइज के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। तभी यहाँ पर मिया आती है और उसे देखकर इसके नाक का फव्वारा फूट जाता है। मिया कहती है कैसा होगा अगर हम आज साथ में बात ले तो। और इसकी नाक है कि भाई रुक ही नहीं रही। किमी हितो यहाँ से जाने लगा है, लेकिन मिया उसे पकड़कर बाथ टब में पटक देती है। मिया कहती है घबराओ मत हनी। और घबराए कैसे नहीं भाई, वो कुछ गलत हो गया तो उसका तो गेम हो जाएगा। और इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, किमी हितो ठंडा पानी शुरू कर देता है। और ठंडा पानी मिया को बिल्कुल पसंद नहीं। इसका फायदा उठाकर किमी हितो यहाँ से निकल लेता है और बाहर आने के बाद ये हरकत करता है। थोड़ी देर बाद किमी हितो खाना बना रहा होता है। तभी इसके पीछे से एक लेडी कहती है कैसे हो किमी हितो। और ये फट्टू डर जाता है। लेडी कहती है कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। दरअसल ये वही लेडी है जो मिया को यहाँ पर छोड़ गई थी। मतलब ये गवर्नमेंट की एजेंट है और ये यहाँ पर चेक करने आई है कहीं किमी हितो मिया को परेशान तो नहीं कर रहा या फिर उसके साथ। समझ लो अब। किमी हितो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। तभी मिस सिमित अचानक किमी हितो के पीछे आकर कहती है तो कल रात तुम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे थे? झूठ मत बोलना, हम तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। किमी हितो कहता है नहीं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। और हाँ, इसका नाम मिस स्मिथ है। मिस स्मिथ कहती है ओ अच्छा, और आज सुबह भी तुम साथ में ही थे, उसका क्या? और मिस स्मिथ ये थोड़ा दूर से भी पूछ सकती है। तभी यहाँ पर मिया आकर किमी हितो को अपनी ओर खींच लेती है और कहती है मिस स्मिथ यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मिस स्मिथ कहती है मैं तो बस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मैं चलती हूँ। मिस स्मिथ के जाने के बाद किमी हितो कहता है मिया अब तुम खुद को सुखा सकती हो। मिया कहती है जब मैं पहली बार यहाँ आई मुझे लगा एक अजीब क्रीचर जैसे दिखने वाले को कौन अपनाएगा, पर मैं गलत थी। तुमने मुझे अपनाया, वो भी एक मुस्कुराहट के साथ, और बस तब से मैं तुम्हारी हो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। किमी हितो कहता है पर मैं ये नहीं कर सकता। मिया कहती है पर क्यों? तुम उन घटिया नियमों की परवाह मत करो। किमी हितो कहता है दरअसल वो बात नहीं है, तुमने मेरे हाथ बहुत जोर से जकड़ रखे हैं, छोड़ो मुझे। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। मिया रो रही है और मिस स्मिथ इसके शोल्डर ठीक कर रही है। शोल्डर ही डिसलोकेट हो गए भाई। मिस स्मिथ कहती है वैसे तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो इसके शोल्डर डिसलोकेट हो गए? हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ये दोनों डेट पर आ रखे होते हैं। मिया तो काफी खुश लग रही है, लेकिन ये खैर डेट पर आने के लिए इन्हें परमिशन लेनी होती है जो किमी हितो ने पहले ही ले ली है। और मिस स्मिथ ने इसे कड़क शब्दों में बता रखा है उसे किसी ऐसी वैसी जगह पर मत ले जाना। ये दोनों डेट पर काफी मजे करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अब बस घर जा ही रहे होते हैं। पर रोड पर जाते जाते यहाँ पर दो लफंगे बदमाश आ जाते हैं और किमी हितो एंड मिया का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर मिया काफी गुस्सा हो जाती है और इन पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी उसके सामने किमी हितो आ जाता है। मिया कहती है तुम बीच में क्यों आए? किमी हितो कहता है क्या तुम नियम भूल गई? अगर तुम इन्हें मारती हो तो तुम्हें अपने होमलैंड भेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और इनकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। मिया कहती है क्यों ना हम कहीं और चले, और ये कहीं और कहाँ आ गई भाई? मिस स्मिथ ने ऐसी जगहों पर जाने के लिए ही मना किया था। किमी हितो रूम में बैठा हुआ होता है। तभी बाथरूम से नहाकर मिया बाहर आती है। ये दोनों एक साथ
बैठे हुए होते हैं और कमरे का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, समझ लो। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो जाए, मिस स्मिथ दरवाजा फाड़कर यहाँ पर एंट्री लेती है। मिस स्मिथ कहती है, ओ तो ये तुम दोनों हो। आसपास वाले बंदे कहते हैं, क्या आप इन्हें जानती है? ये तीनों होटल में से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी इन्हें वही दो बंदे मिलते हैं जिनकी वजह से ये यहाँ पर छुपे थे और ये फिर से इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मिस स्मिथ कहती है, चुप हो जाओ। मिया भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इससे पहले मिया कुछ करती, किमी ही तो आगे बढ़कर एक जोरदार पावर पंच से इन दोनों को उड़ा देता है। दोनों के लिए एक पंच ही काफी होता है। किमी ही तो कहता है, लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया। हम रात का सीन देखते हैं। मिस स्मिथ किमी ही तो के हाथ पर पट्टी बांध देती है और कहती है, चलो हो गया। और वैसे ये तुम्हारे गाल पर क्या लगा है? किमी ही तो कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस फिसल गया था। मिस स्मिथ यहाँ से निकल लेती है और जाते जाते मिया को भी इशारा कर देती है। मिया किमी हितो से कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? किमी हितो कहता है, ये काफी बुरा होगा अगर तुम उन जैसे कचरे को मारकर अपने होमलैंड वापस भेज दी जाती हो। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती है और किमी हितो के ऊपर कूद पड़ती है और कहती है, मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और ये क्या है भाई। और इनका यहाँ पर शुरू हो जाता है वही, पर तभी यहाँ पर मिस स्मिथ वापस आ जाती है और कहती है, सुनो क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकती हूँ? किमी हितो कहता है, ये आप क्या कह रही है? मिस स्मिथ कहती है, मैं आज बहुत थक गई हूँ, तो क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकती हूँ? और मिस स्मिथ आज इनके साथ यहीं पर रुकने वाली है। और इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ मुझे इसके आगे के पार्ट बनाने चाहिए या नहीं। और चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।